जानते हैं, कुछ कहानियां ना सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, वो यकीन दिलाती हैं कि हाँ, एक अकेला इंसान भी सच में पूरी दुनिया बदल सकता है। आज हम एक ऐसे ही टीचर के सफर की बात करेंगे जिनका सिर्फ एक वादा एक टूटे हुए स्कूल की पूरी तकदीर बन गया। तो सवाल यही उठता है कि एक अकेला टीचर आखिर क्या बदल सकता है, कितना कुछ बदल सकता है? इस सवाल का जवाब ना एक नाम में छिपा है, रामलाल यादव। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम इसके शिखर से, एक ऐसे सम्मान से जो सालों की लगन, मेहनत और एक अटूट वादे का नतीजा है। और ये सम्मान है राष्ट्रपति पुरस्कार। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के एक प्राइमरी स्कूल टीचर रामलाल यादव, 5 सितंबर को उन्हें भारत के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जाएगा। लेकिन इस चमकते हुए पुरस्कार के पीछे ना एक बहुत ही अंधेरे अतीत की कहानी है, जहां से ये पूरा सफर शुरू हुआ था। इस सम्मान की असली कीमत को अगर समझना है ना, तो हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा। साल 2015 में जब रामलाल यादव ने पहली बार बड़वापुर प्राइमरी स्कूल में कदम रखा, तो वहां सच कहूं तो न स्कूल था और ना ही किसी का भरोसा बचा था। साल था 2015। जब रामलाल यादव एक सहायक अध्यापक बनकर यहाँ पहुँचे, तो उन्होंने जो देखा वो सच में दिल तोड़ने वाला था। स्कूल तो बस नाम का था और गांव वालों का सरकारी शिक्षा पर से जो भरोसा होता है ना, वो पूरी तरह से टूट चुका था। ये कोई चैलेंज नहीं था, ये तो एक हारी हुई लड़ाई लग रही थी। फर्क देखना चाहेंगे तो जरा सोचिए, 2015 में 2 टूटे फूटे कमरे और सिर्फ 10 बच्चे, और आज उसी जगह पर 6 पक्के कमरे हैं और 155 बच्चों की हंसी गूंजती है। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, जिस स्कूल में कभी स्कॉलरशिप का नाम तक किसी ने नहीं सुना था, आज वहां के बच्चे 17 लाख रुपए की स्कॉलरशिप्स जीत चुके हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक क्रांति है। तो सवाल फिर वही है कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? इसका जवाब ना किसी सरकारी योजना में नहीं है, इसका जवाब छिपा है एक टीचर के एक बहुत ही साहसी और एक बहुत ही निजी फैसले में। एक ऐसा फैसला जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, जब भी रामलाल जी गांव वालों से कहते कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, तो उन्हें एक ही ताना सुनने को मिलता था। लोग कहते, मास्टर जी आपके बच्चे वो तो किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे ना। और ये सवाल जायज भी था, पर यही सवाल रामलाल जी के दिल में चुभ गया। और उस ताने का जवाब उन्होंने शब्दों से नहीं दिया, अपने काम से दिया। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने तय किया कि उनका अपना बेटा ओजस किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेगा, बल्कि इसी टूटे फूटे सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। सोचिए, ये सिर्फ एक एडमिशन नहीं था, ये एक ऐलान था, एक वादा था कि इस स्कूल का भविष्य अब मेरे बच्चे के भविष्य से जुड़ा है। और जब गांव वालों ने ये देखा कि मास्टर जी खुद अपने बेटे को यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो उनका टूटा हुआ भरोसा धीरे धीरे जुड़ने लगा। एक एक करके बच्चे स्कूल वापस आने लगे। उनका बेटा ओजस 8वीं क्लास तक यहीं पढ़ा और आज उनकी बेटी निष्ठा भी गर्व से एक सरकारी स्कूल में ही पढ़ती है। तो जब भरोसा लौट आया, तो बदलाव की एक ऐसी लहर चली जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ये बदलाव सिर्फ बातों में नहीं है, ये आंकड़ों में भी साफ साफ दिखता है। चलिए अब देखते हैं कि उस एक फैसले का नतीजा कितना बड़ा निकला। 155 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 145 परिवारों के भरोसे की कहानी है जिन्होंने शिक्षा से मुंह मोड़ लिया था और आज वो अपने बच्चों का भविष्य इसी स्कूल में देख रहे हैं। 10 से 155 तक का ये जो सफर है ना, ये असल में भरोसे का सफर है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 17 लाख रुपए। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये इन बच्चों के सपनों को मिली एक उड़ान है। ये वो मौका है जो उन्हें एक बेहतर कॉलेज देगा, एक बेहतर भविष्य देगा और अपनी गरीबी से लड़ने की ताकत देगा। और हाँ, ये सफलता कोई तुक्का नहीं है। यहाँ के 92 बच्चों ने नेशनल स्कॉलरशिप जीती है, 24 बच्चों ने श्रेष्ठा स्कीम में अपनी जगह बनाई और 10 बच्चे पीएम यशस्वी योजना के लिए चुने गए। मतलब ये बच्चे अब देश की सबसे मुश्किल कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में भी अपना लोहा मनवा रहे हैं। और ये सिलसिला सिर्फ स्कॉलरशिप पर ही नहीं रुकता। यहाँ से निकले 5 बच्चों ने हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर हासिल किए हैं। यहाँ के छात्रों को खुद मुख्यमंत्री सम्मानित कर चुके हैं। आर्ट हो, साइंस हो या राइटिंग, ये बच्चे अब हर मैदान में, हर फील्ड में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं।
पर इन सब आंकड़ों से भी परे जो सबसे जरूरी बात है वो है इन बच्चों का अनुभव। बच्चे बताते हैं कि उनके गुरुजी ने उन्हें सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि उनमें एक कॉन्फिडेंस जगाया। यहाँ तक कि जिन बच्चों के पास एग्जाम फीस देने के पैसे नहीं होते थे ना, उनकी मदद भी वो खुद अपनी जेब से करते थे। तो ये जो आंकड़े हैं, ये जो पुरस्कार हैं, ये सिर्फ एक स्कूल की कामयाबी नहीं दिखाते। ये कहानी हमें एजुकेशन की उस असली ताकत की याद दिलाती है जो सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं है बल्कि पूरे के पूरे समाज की, एक समुदाय की किस्मत बदलना है। आज जो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है वो बेशक उनके सफर का सबसे ऊंचा मुकाम है, पर ये मंजिल एक दिन में नहीं मिली है। इससे पहले भी स्टेट लेवल पर उन्हें 17 अलग अलग अवार्ड्स मिल चुके हैं। ये सारे सम्मान उनकी सालों की जो खामोश मेहनत है ना, उसकी गवाही देते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सब कुछ करने वाले रामलाल यादव आज भी एक किराए के मकान में रहते हैं। ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बदलाव लाने के लिए बड़ी जायदाद नहीं, बड़े इरादे चाहिए होते हैं। तो चलिए इस कहानी को एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर एक टीचर का पक्का इरादा एक पूरे गांव की तकदीर बदल सकता है, तो जरा सोचिए हमारे देश के लाखों स्कूलों के अंदर ऐसी कितनी ही तकदीरें बदलने की ताकत छिपी हुई है, बस उसे जगाने की देर है।